सिग्नेचर स्टोरी में आज मणिपुर में पसरे मातम की कहानियां लेकर आया हूं। समझ नहीं आता इस दर्द को, खालीपन को, मायूसी को और कभी ना खत्म होने वाले विलाप को क्या नाम दूं। सुलगते मणिपुर में हिंसा देखी, डर देखा, दहशत देखी, जलते घर और गाड़ियां देखे, सूबे पर संसद में सियासत देखी, हां प्रधानमंत्री का भरोसा भी देखा, लेकिन शायद किसी ने नहीं देखा तो वो आंसू जो मणिपुर 3 महीने से बहा रहा है। नफरत की आग में किसी मां का लाडला छीन लिया, किसी का पति तो किसी का भाई। इसी अनसुने दर्द की कलेजा चीर दास्तान मणिपुर के गांव से। इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? इन सिसकियों का जवाब किसके पास है? शायद किसी के नहीं। मणिपुर के क्वाक्ता का फोवाल गांव, इस घर की चौखट पर हमारी टीम पहुंची तो ये बूढ़ी मां हमें देखकर रो पड़ी। इस उम्मीद में कि शायद उनके बेटे की कोई खैर खबर आई होगी। मां ने बेटे की तस्वीरें हाथ में दिखाई, आंखें हजार सवाल पूछ रही थी। कोई ऐसा गांव नहीं मिला जहां इस हिंसा का पीड़ित मुझे ना मिला हो। भले समुदाय कोई भी हो, चोट सभी को लगी है और कईयों के जख्म तो कुछ इस तरह से हैं कि वो भर ही नहीं रहे हैं। ये एक माँ बैठी हुई है जिसका एक बेटा, एक पोता आज तक पता नहीं है और ये 11 मई को हुआ। 3 मई को हिंसा भड़की, 11 मई को तोरबुंग बंगला जगह है जो हाईवे के ऊपर पड़ती है, वहां आगजनी और हिंसा शुरू हुई। अब ये तस्वीरें निशानी के तौर पर हैं इनको अपने बेटे के लिए और अपने पोते के लिए। वो दोनों वहीं तोरबुंग बंगला में रह गए थे। कैसे रह गए थे? जब हिंसा हुई तो उन्होंने महिलाओं को कहा कि आप इस घर में निकल जाइए जहां हम मौजूद हैं, यहाँ गांव के घर में आ जाइए। तोरबुंग बंगला सिर्फ 2 मेल मेंबर यानी 2 पुरुष रह गए थे, लेकिन वो पुरुष 11 मई से लेकर आज तक यहाँ नहीं आए। इनको तो ये भी नहीं पता है। पुलिस आई, बताया कि वो नहीं मिल रहे हैं, जब मिलेंगे तो बता देंगे, लेकिन अब इनके आंसुओं में वो जिंदा है, बाकी इनको उम्मीद कोई नहीं है। मां जिस बेटे की बात कर रही थी उनका नाम थोंगाम श्याम सिंह है। थोंगाम पेशे से राजमिस्त्री थे। अपनी मेहनत से पैसा कमाया, मां के लिए, परिवार के लिए पक्का मकान बनवाया और इस बार जब घर से निकले तो कहकर गए थे कि मां चिंता मत करना, 4 पहिए वाली गाड़ी लेकर ही लौटूंगा। सबने हंसी खुशी विदा किया, मगर शाम लौट कर नहीं आए। 11 तारीख को मेरा हस्बैंड और मेरा छोटा भाई वो लोग हमारा गांव पे हमारा घर जलाने के बाद और हमारा घर का सामान कुछ लेने के लिए गया था। वो लोग कुकी टेररिस्ट लोग ने सबको किडनैप किया है हमारा गांव में और बीएसएफ और रहते हैं। इन लोगों ने हमारा हेल्प कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग वहां से यहाँ आ गए थे? हमारा तो यहीं पर रहते हैं, वो लोग गए थे, हम लोग नहीं गए। तो पुलिस को आपने बताया कि वो गायब है? पुलिस आया, ढूंढने की कोशिश की? ढूंढने की कोशिश की थी, वो बोले थे वो किससे कहें, कहां फरियाद लगाएं? शायद सिस्टम की आंख का पानी सूख चुका है, लेकिन इस घर में तो कभी न खत्म होने वाले आंसुओं का सैलाब है। ये लोग बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, हम भी समझ सकते हैं। हमारी कोशिश कोई इनको इन हालात में बुलवाने की नहीं है, सिर्फ ये जानने की है। जब तक ये बोलेंगे नहीं तब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। हम तो इनका दर्द इन तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचाने की ये कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार हिले। हाँ, के नाम है थोंगाम श्याम सिंह।
हमारा बड़ी दीदी का बेटा है और लैचोनबम सुरज सिंह, और इनका 36 ईयर्स, और मेरा दीदी का बेटा है 23 ईयर्स है। 33 और 36 साल, ये दो उम्र के नौजवान हैं, या वो जो आदमी हैं जो आपके परिवार से गायब हैं। हाँ। आपको शक है किसी पे कि कौन उनको उठा के ले गया होगा? आपको डाउट है किसी पे? उनको कि टेररिस्ट ने किडनैप किया होगा, ऐसा ही सोच रहे हैं। मणिपुर में हमारी टीम ने श्याम सिंह की मां से बात करने की कोशिश की, मगर भाषा की बाधा आड़े आ गई। हाँ, इनकी बातें सुनकर, इनकी बेबसी जानकर आप ये समझ जाएंगे कि दर्द की कोई भाषा नहीं होती। माँ की एक ही इच्छा है, दिल एक ही बात कर रहा है कि अब शायद मेरे बच्चे होंगे तो नहीं, लेकिन उनका अंतिम संस्कार करना है, कम से कम शव तो मिल जाए। शव की उम्मीद में ये माँ रोज अपने आंगन में ऐसे ही आंसू बहाती है। ये देखना आसान नहीं है, और शायद हम इसे भूल भी नहीं पाएंगे ताउम्र, कि मणिपुर जब कवरेज के लिए गए थे तो इस तरह की महिलाओं से हम मिले थे, इस दर्द को हमने देखा था। शायद आप इसे सुन रहे होंगे, बहुत सी माएँ इसे सुन रही होंगी, बहुत सी बहनें ऐसी इसे सुन रही होंगी, उनके मन में भी यही लग रहा होगा ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।